हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.4 का बताने वाला हूं। और इसके पहले जो पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, तो ध्यान समझिएगा। इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसे बताने वाला हूं। 6 से लेकर 10 तक आज मैं बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा करना कैसे, ठीक है। पार्ट 1 पहले देखिएगा, फिर इसमें आइएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक। तो देखिए इसमें जो दिया है, इसके पहले मैं एक फार्मूला लिखा रहा हूँ, 2-3 फार्मूला है, उसे लिख लीजिए, फिर इसके बाद कर रहे हैं सवाल। देखिए फार्मूला जो होंगे आप लोगों का जो यूज होगा इसमें, ठीक है। ये जो फार्मूला है, एक है a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। या फिर इसे इस तरह रूप में लिख सकते हो, इसका गुणा करोगे इसका, तो ये 3a का a में करोगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा और 3ab स्क्वायर, ये इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। जब माइनस का जब लिखोगे, इसी प्रकार माइनस का भी होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। होल के मतलब घात क्या लगे हो, पावर 3। अब देखिएगा ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जब इस रूप में लिखोगे, कभी कभी आ जाता है ना, तो इस तरह कर दे रहा हूँ मैं। a का a में करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। आए समझिए फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में अगर आए तो हम क्या करेंगे, इसे a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाए तो बताइएगा a प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, जैसे माइनस वाला पूछ लिया जाए, a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ लिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लग जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब ये फार्मूला याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन सारे कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये फार्मूला राइट डाउन कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो पहला 6 नंबर है, मैं 5 तक बता दिया था, 5 तक, और 6 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कह रहा निम्नलिखित घनों को विस्तारित रूप में लिखिए। अब 6 का जो पहला नंबर है, ये दिया हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा, इसमें ये दिमाग लगाना है आप लोगों को, ये घन में लिखा हुआ है, कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। अब देखो ये लगा क्यूब, तो ये इसका मतलब ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, अभी मैं जस्ट लिखाया हूं, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। समझ में आया? तो आप क्या करो, इस फार्मूला का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब का मतलब होता है, देखिए ये a है, ये b है, समझ रहे हो। तो या जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रखना है, 2x रखना है, क्या रखना है, 2x रखना है। और जहाँ b है वहाँ क्या रखोगे, 1 रखोगे। आया समझ में? तो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करोगे, 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a की वैल्यू क्या माने हैं, 2x, इसमें क्या दिया है, 2x दिया है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ भैया, ये 2x, a की वैल्यू 2x, ये 1 दिया हुआ। आए समझ में? अब करना क्या है, इसका क्यूब करिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, लेकिन x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 3 2 जा 6 होता है। अब 6 का क्या करेंगे, इसमें 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिएगा पहले मैं अचर पद का करूंगा। अचर का पद का मतलब होता है नॉन वेरिएबल। तो ये जो है 3 दूनी 6 होता है, 6 कम 6 आया, और 6 दूनी 12 होता है, तो ये हो जाएगा 12x।
इस तरह के समझ में ना आ रहा हो तो आप पहले इस तरह कर लो, 3 दूनी 6 एक्स आएगा और ब्रैकेट में क्या दिया 2x + 1 दिया। चलो एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 8x³ + 1 प्लस, देखिए मैं 6 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 6x का, तो इसमें 6 का 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और x में x करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। फिर 6x का 1 में करेंगे तो 1 में करेंगे तो 6x ही आएगा और यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आए समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये पहला हो गया 6 का, मैं दूसरा नंबर यही मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा और देखते भी जाइए। ये लिखा हुआ 2a - 3b का होल क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2a - 3b का होल क्यूब दिया हुआ है, तो मैं इसे क्या मान लूंगा, देखिए इसमें a b दिया हुआ है तो इसे x मान लो, इसे y मान लो। अब मैं इसे x - y के होल स्क्वायर के रूप में लिख रहा हूँ फार्मूला, तो ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा x³ - y³ - 3xy कोष्टक में x - y। ये होता है कि नहीं होता। अब करेंगे क्या, इसमें वैल्यू रखेंगे। अच्छा ये x की वैल्यू क्या है, इसमें 2a है, y की वैल्यू क्या है 3b है, तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 2a का होल क्यूब माइनस, अब यहां पर कितना है y की वैल्यू 3b है, 3b का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2a दिया हुआ है, y की वैल्यू 3b दिया हुआ है, ब्रैकेट में क्या है 2a - 3b दिया है, ये आप लोगों को दिया हुआ है। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये बताओ 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, a का क्यूब कितना होता है a³ हो जाएगा, समझ में आया। और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 27 होगा, ठीक है, ये b³ हो जाएगा। अब देखो यहां से 3 2 जा 6, 6 3 जा क्या होता है 18 होता है, मतलब 3 दूनी 6 6 का 18, इसका मतलब है यहाँ पर 18 होगा और यहाँ पर ए बी है तो ए बी होगा मल्टीप्लाई 2a - 3b। समझ में आया। अब क्या करना है देखिएगा, ये जो होगा 8a³ - 27b³ माइनस, अब मैं क्या करूंगा इसमें 18 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 दूनी 36 मतलब 36 आएगा, a का a में करो तो a² b हो जाएगा। अब देखिए हम माइनस लगा है, यहां पर माइनस है कि नहीं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 18 × 54 होता है, क्या होता है 54। और देखिए ए लगा तो ए लगा दो, अब बी का बी में जब करोगे तो b² हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा नंबर देखिएगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा इरेज कर दूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ही है तीसरा नंबर, 6 का तीसरा नंबर जो है ये दिया हुआ 3/2 × x + 1 का होल क्यूब, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है यहां पर देखिए ये a की वैल्यू दी है, ये b की वैल्यू दी है, मैं फार्मूला यूज करूंगा तो क्यूब लगा तो क्यूब लगा दो, ये है कि नहीं जस्ट इसी का रूप का है। तो आप क्या करोगे ये फार्मूला लगा दोगे a³ + b³ + 3a², चलो 3ab कर लो और a + b कर लो, चलो बाद में कर लें, ठीक है। ये फार्मूला है, ये लिखा चुका हूं, इसे याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर देखिए a की वैल्यू क्या है 3/2 × x है और यहां पर देखो 1 है, b की वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर हम रखेंगे तो यहां पर देखिए 3/2 × x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3, a की वैल्यू 3/2 और x है और b की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट में देखिए 3/2 × x + 1, ये हो जाएगा। अब करना क्या है देखिए, कुछ कट पीट रहा है क्या है, नहीं कट पीट रहा है ना, तो नहीं कट पीट कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें देखो 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 27 होगा और 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, तो x से लगा हुआ तो x लगा तो x³ हो जाएगा, आया समझ में। अब क्या करना है देखिए 1 है तो 1 लगा दो,
यहाँ पर देखिए 3 3 का 9, ये 9/2 आएगा, 9/2 इंटू एक्स हो जाएगा और ब्रैकेट में 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। आए समझ में? अब करना क्या है, इसका भी इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले से पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ये x³ प्लस 1 प्लस 9 दिया क्या होता है 27, ऊपर ऊपर का गुणा करिएगा, नीचे नीचे का, और x में x करोगे तो x² आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? देखिए 9 तिया 27 होता है और x में x करोगे तो स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4 हुआ। आया समझ में? प्लस अब यहां से देखो इसका करोगे तो 9/2 इंटू एक्स ही आएगा और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का 6 नंबर का चौथा नंबर। चल इसमें आएगा नहीं इसलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे राइट डाउन कर लेना, इसे मैं इरेज किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है 4 नंबर, 6 का जो 4 नंबर दिया हुआ है ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए x माइनस 3/2 इंटू वाई दिया हुआ है और की पावर क्या है क्यूब 3, ठीक है। आए समझ में? अब करना क्या है, ध्यान सुनते जाइएगा। यहां पर देखिए ये क्या a है, ये b के रूप का है, ये माइनस लगा तो माइनस लगा तो क्यूब लगा हुआ है, तो देखिए a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b होता है। ये फार्मूला मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, देखो बार बार यूज हो रहा है ना, इसलिए आप लोगों को भैया याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो? तो याद कर लेना, याद हो जाएगा जब याद करना शुरू करोगे। एक एक फार्मूला रोज याद करो तो याद हो जाएगा। अब देखो हमें करना क्या है, जहां जहां a है वहां x रखना है तो x रख दीजिए, क्यूब हुआ, माइनस b की वैल्यू 3/2 इंटू वाई है की पावर क्यूब हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3/2 इंटू वाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3/2 इंटू वाई दिया हुआ है। ये केवल वैल्यू रखना अगर आ गया ना तुम लोगों को तो सारा क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक। अब देखो यहां पर जो आएगा x³ आएगा, क्या आएगा x³। अब करते कैसे इसे, 3 का क्यूब कितना होता है, पहले ऊपर कर लो, क्यूब 27 होता है, और y³ कितना होता है, y³ हो जाएगा, नीचे क्या 2 दिया तो 2 का कितना होता है क्यूब 8 होता है ना, तो रख दो इसी तरह, क्या दिक्कत है। अब देखो यहां पर 3 तरह का इन्ना होता, पहले हम अचर पद किया करते, 3 तरह, अगर कोई काटने पीटने वाला है तो काट देते, काटता तो है नहीं, कोई करता है क्या, नहीं करता है। तो आप क्या करोगे, 3 तरह का 9 होता है तो 9 रख दो, और x में y करो तो x y हो जाएगा और y 2 हो जाएगा। अब ध्यान सुनिए x माइनस 3/2 इंटू वाई, ये दिए 3y/2, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हो। अब देखो x³ माइनस 27y³/8, यह है समझ में। अब हमें क्या करना है, ये 9/2 xy का मल्टीप्लाई इसमें करना है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 9/2, x का x में करोगे तो x² y हो जाएगा। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, देखिए जो ब्रैकेट लगा हो ना और माइनस का अंदर गुणा होता है, और माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 तिया 27 होता है और 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर गुणा करो, 9 तिया 27 और y² और y 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया, आया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान वो देखिएगा, ये 7 का जो पहला नंबर दिया हुआ है 99 का होल क्यूब दिया हुआ। तो पहले इसमें बनाना कैसे है, मल्टीप्लाई 3 बार नहीं करना आप लोग, ये मेथड से करना है। 100 में 1 माइनस करो कितना आएगा, 99 आएगा, क्यूब लगा तो क्यूब लगा दो। अब देखो ये a की वैल्यू मान लें, b की वैल्यू, ये माइनस b का होल क्यूब करो, है कि नहीं है, है बिल्कुल है। इसका मतलब मैं अभी फार्मूला लिखवाया था, a माइनस b का होल क्यूब जो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b होता है, ये मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 100 रखना और जहाँ b है वहाँ 1 रखना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 100 का होल क्यूब माइनस
बी का 1 का होल क्यूब हो जाएगा और 3a, ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 1 है, a माइनस बी तो 100 माइनस 1 हो जाएगा। यह समझ में, केवल वैल्यू रखना है, वैल्यू के अलावा कुछ नहीं करना इधर उधर। अब तो 3 बार मल्टीप्लाई करना तो 3 बार जीरो लगा दो, दो दो का 2, 2 4 तो 6, सही है। अब यहाँ पर 1 क्यूब आएगा, यहाँ पर देखिए 300 होगा, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा। अब 300 में जो है 99 का मल्टीप्लाई करें, क्यों ये 99 कहाँ से आया, 100 में 1 चला जाएगा कितना बचेगा, 99 तो बचेगा 99। तो यहाँ पर देखो 1 0 0, ये कितनी बार 2 माइनस 1, देखो 3 और 27 होता है, 3 और 27, 27 2 होता है 29, ये डबल जीरो लगा तो डबल जीरो लगा दो। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसे जोड़ूंगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जोड़ने पर क्या आएगा, ये 29701 आएगा, इसे घटाने पर क्या आएगा, इसे घटाने पर देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 10 आएगा, 10 में 1 गए 9 आएगा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9 में 7 2 आया, 9 में 9 0, 9 में 2 7, यहाँ पर 9 आएगा, यही इसका आंसर आए समझ में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा भी करना है, तो ध्यान पूर्वक देखिए, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल ऐसे ही करना है। 102 को आप क्या लिख सकते हो, इसे मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकता हूँ इस रूप में कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भैया ये ए है, ये बी है, तो बताइए ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, इसे पहले लिख लो अच्छे से, होल क्यूब। अब देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रखना है, 100 रखना है, तो 100 रख दो, 100 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस b मतलब 2 का होल क्यूब प्लस 3a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 2 है, और कोष्टक में 100 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम जब करेंगे ये 3 बार क्या लगा देंगे 0 0 प्लस ये 8 आएगा, 3 दूनी 6, ये 6 से हो जाएगा। अब करना क्या है, इसमें जो है 102 हो जाएगा, 100 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 102 ही तो होगा। अब देखो इसे उसी तरह लिख उतार दो पूरा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 6 दूनी 12 हुआ और 6 कम 6 डबल जीरो लगा दो, 61,200 आया। अब इसको जोड़ दो पूरा, जब जोड़ोगे तो ये भैया आएगा, देखिए 0 इसमें ऐड जोड़ोगे तो 8 आएगा। अब देखो ये 0 आया, ठीक है, 2 आया, 1 आया, 6 आया, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 0 1, ये इसका आंसर, समझ रहे हो। आईडी तो करना है, कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला हो गया। दूसरा नंबर ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर कैसे करना, बिल्कुल यही फार्मूला अपनाना है। देखो ये बार बार यूज हो रहा है इसी तरह। देखिए दूसरा नंबर जो है क्या दिया हुआ है, दूसरा हो गया तीसरा, सॉरी तीसरा नंबर देखना है, इसका तीसरा बताना है, हमें कौन सा बताना है, तीसरा। तो यहाँ पर देखिए 998 दिया हुआ है का होल क्यूब। अगर मैं इसे इस रूप में लिखूँ 1000 में अगर -2 कर दूँ और क्यूब लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है ये किस है, ये ए की वैल्यू है ये और बी की वैल्यू है, इस रूप में है, ए की वैल्यू है 1000, बी की वैल्यू 2 दिया हुआ, तो इसे लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी होता है। अब देखो जहाँ जहाँ a वहाँ वहाँ क्या रखना है, 1000 रखोगे, अब जहाँ b है वहाँ 2 रखोगे, तो जहाँ पर a है तो यहाँ पर 1000 का होल क्यूब माइनस b मतलब 2 का होल क्यूब माइनस 3a, a की वैल्यू कितना 1000, b की वैल्यू 2 है, a माइनस मतलब 1000 माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आया, इतना आया होगा। अब देखो इसका जब करेंगे तो 1000 का मतलब होता है कितनी बार 0, 3 बार 0 लगा तो 3 एक बार हुआ, फिर 2 ये हुआ, 3 3 6 6 3 9, ठीक है, ये 8 आएगा, 3 दूनी 6, ये 6000 आएगा और मल्टीप्लाई 998 आएगा। अब देखो इसमें करना क्या है, ये 000 आएगा, यहाँ पर देखिए लगभग 10 करोड़ है ना, 10 करोड़ आ रहा है। यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई करना तो 6 48 होता है, 8 आएगा, और 6 में 54 54 4 होता है 58, तो 6 में 54 54 4 कितना हुआ
54 4 जो आएगा वो आएगा 59, ठीक है। यह है समझ में। अब करना क्या है, हम इससे पहले ऐड करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, अच्छा जीरो लगा तो जीरो लगा दो ना, ये 3 बार जीरो लगा हुआ है, ठीक। अब देखो इसे जब ऐड करोगे तो सबसे पहले आप इसे पूरा लिख लो। जब इसे पूरा लिखोगे तो ध्यान दीजिएगा, अब देखो इसे जब ऐड करोगे तो ये आएगा 5988008 आएगा। इसे माइनस कर दो सीधे। जब माइनस करोगे तो 10 में 8 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 9 में 8 जाएगा 1 1 आएगा ये सब। और यहाँ पर 9 में 0 आएगा, 9 में 4 आएगा, और यहाँ पर 9 9 9 आएगा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सुन रहे हो, ये क्या हुआ, यही आंसर हो जाएगा। आए समझ में, ये 7 पूरा कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कैसे करना है ध्यानपूर्वक देखिएगा। 8 नंबर जो करोगे, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कह रहा निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अभी तक देखो मतलब शॉर्ट फॉर्म से स्पैंड फॉर्म कर रहे थे, अब स्पैंड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म करना है, मतलब संक्षिप्त रूप में लिखना है। ध्यान से देखिएगा, पहले लिख लो क्वेश्चन क्या दिया। पहले में दिया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² दिया हुआ है। अब ये जो दिया हुआ है, पहले मैं इसे बनाऊंगा 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3a। a की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू कितनी है, b ही है, और a प्लस b मतलब 2a प्लस b हो जाएगा। ये इस रूप का है, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा आ जाएगा, ध्यान देना। तो आप क्या करोगे, इसमें जो है देखिए ये जो रूप का है ना, ये अगर मैं कंपैरिजन करूंगा किसका, अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। ये जो फार्मूला है ध्यान सुन लेना, ये जो फार्मूला होगा x प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है, ध्यान से a³ प्लस b³ प्लस 3ab का मतलब होता है xy, और कोष्टक में x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये इस रूप का कि नहीं, तो ये जो अभी इस रूप का है, तो क्या मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, तो ये जो है a की वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या है 2a है, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू क्या है b है का होल क्यूब हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये फार्मूला यूज करना, और बस इसी बेस में ये अगर इस तरह का तो इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी हो जाएगा। समझ में आया, a की वैल्यू जो मतलब x की वैल्यू 2a मान लिया, b की y की वैल्यू b मान लिया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 8 का पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, बहुत ईजी है। अगर ध्यान समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, अगर नहीं समझोगे तो बिल्कुल उड़ जाएगा, समझ रहे हो। अब वैसे उड़ने लायक नहीं हो तुम लोग, बहुत जल्दी आएगा तुम लोग। अब देखो ये जो दिया हुआ है, इससे मैं अगर करूं 2a का होल क्यूब करूं, यहाँ पर b का होल क्यूब माइनस 3ab। अब 3ab दिया हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा, 3ab का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर भैया कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है ना, ये लिखा है। अच्छा तो यहाँ पर देखिए 3ab 3a कितना है 2a है, और b कितना है ये b है, और क्वेश्चन में a माइनस b, तो ये 2a माइनस b ये हो जाएगा। जब इसका करोगे तो बिल्कुल यही आएगा, समझ रहे हो ना। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल यही आएगा, इसका मतलब ये है। अच्छा यूज कौन सा हो रहा है तो मैं बार बार लिखे दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा जो फार्मूला यूज हो रहा है। अच्छा x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, अभी लिख चुका हूँ, जस्ट लिखा भी है, तो इसमें यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। ये होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy, क्वेश्चन में x माइनस वाई होता है, ध्यान समझना। यह है समझ में, इस रूप का जब ये है तो इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है जो x है उसे 2a मान लेना, जो y है उसे b मान लेना, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए कैसे लिखना है, ठीक है। इसे राइट डाउन कर लेना आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा नंबर है,
तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8 का तीसरा जो दिया हुआ 27 माइनस 12 125 ए क्यूब दिया हुआ है और माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर दिया हुआ, ये रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है। ये आप लोगों को पहले तो क्यूब याद होना चाहिए। जब क्यूब नहीं याद है तो कहाँ से कर पाओगे, है ना। तो क्यूब भी याद कर लेना। ये 3 का क्यूब है, ये है 5 का क्यूब, समझ रहे हो। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू इतनी है। ठीक है, 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, तो a माइनस 5a हो जाएगा। अब जब इसका यूज कराओगे x माइनस वाई का जो हुई, जब फार्मूला यूज करोगे ना, मैं बार बार लिखे दे रहा हूँ कि फार्मूला यूज हो रहा है, तब भी समझ में आ जाना चाहिए। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला इसमें देखो बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो जो अगर ये इस रूम में है तो क्या मैं इस रूम में नहीं लिख सकता, क्या लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या मान लेंगे 3, b की वैल्यू 5a की होल क्यूब हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 4th नंबर, यहीं पर देख लो। देखिए कितना दिया हुआ 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 100 कितना दिया हुआ है 108 ए बी स्क्वायर, ये रूप में दिया हुआ है। तो क्या ये बताइए किसका क्यूब है। 4 16 16 64 मतलब 4a का होल क्यूब दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखो 3ab 3a, ए कितना 4a, b की भी कितने है 3b है, और कोष्टक में a माइनस बी मतलब 4a माइनस, ये हो जाएगा। ये कैसे लिखते हैं, अच्छा यूज देखो मैं बार बार नहीं बता रहा, यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जब यही फार्मूला यूज करेंगे इसमें, तो x की वैल्यू देखो 4a है, y की वैल्यू क्या 3b है, इसी फार्मूला से यूज कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, जब ये आप लिखोगे तो यहाँ से हम 4a माइनस 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 का 4था नंबर भी हो गया। अब देखो इसका 5वां नंबर, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, ध्यान से सुनिएगा तभी आएगा समझ में, नहीं चला जाएगा सब। ठीक है, देखो ये 27p क्यूब लिखा हुआ है, 27p क्यूब लिखा है, तो पहले लिख लीजिए 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर और प्लस 1/4 p दिया हुआ। ठीक है, ये आप लोगों को दिया हुआ है। क्या मैं इसे जो है पहले बना लो 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। अच्छा 6 का 3 बार करोगे ना तो कितना 6 36 36 छक्का 216 होता है, प्लस माइनस अब 3ab 3a, a की वैल्यू क्या है 3p है, b की वैल्यू क्या है 1/6 है। ठीक है, और p है तो p लगा दो, मतलब p पहले से लग गया ये, और क्वेश्चन में a माइनस बी, तो मतलब ये है 3p माइनस 1/6। अच्छा इसका यूज कैसे करेंगे, ये फार्मूला यूज होगा। ये फार्मूला कौन सा है, x माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 3xy कोष्टक में x माइनस वाई, ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, जहां पर x है वहां पर 3p मान लेंगे, और जहां पर y वहां पर वह क्या ले लेंगे 1/6 लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग ये लिख सकते हो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और यही इसका आंसर होगा। आया समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 8वां भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर सत्यापित करना है, इसे राइट डाउन कर लेना अपना आगे पीछे करके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, कह रहे सत्यापित कीजिए जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल रहना चाहिए। अगर इक्वल है तो कहेंगे ये सत्यापित है, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, ये हो जाएगा भैया x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई,
स्क्वायर। अब ये देखो ये है, इसे बोलते हैं क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड, सुन रहे हो ना। तो टेकिंग बाय राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड साइड को लूंगा। अगर राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाए तो आपको सत्यापित हो गया, अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक ही हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, अब करना क्या है, इसमें जो है सीधे सीधे आप पहले मल्टीप्लाई करोगे। जब मैं एक्स का इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा, तीनों में करेंगे, इसका मतलब तीनों में करोगे। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई एक्स में करूंगा तो एक्स क्यूब आएगा, और एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, और इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। और देखो इसका वाई में करो, बिल्कुल इसी तरह करना तीनों में। जब तीनों में करोगे तो ध्यान समझिएगा, जब इसमें करोगे तो क्या आएगा, वाई एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें करो, ये इसमें करोगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर इसमें इसका करो तो प्लस का वाई क्यूब आएगा। अब देखो कोई कट पीट रहा है क्या, अगर कट पीट रहा है तो काट दो। देखो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर जो वाई दिया है कहीं पर है, एक्स स्क्वायर और ये दिया हुआ, देखो ये कट गया, ये कट गया, समझ रहे हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये वाई ये कैंसिल आउट हो गया। जब कट पीट रहा है ना तो ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये आपका सत्यापित हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो ये आपको प्रूव करना था। देखो आप गौर से देखिएगा, ये जो जितना लेफ्ट हैंड साइड में था उतना राइट हैंड साइड में आया कि नहीं आया, आया लेफ्ट हैंड साइड में जितना, इसे हम सॉल्व किए थे ये आ गया। इसका मतलब इसी को सॉल्व करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा भी करना है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक नोट कर लेना आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का 9 का जो दूसरा है, 9 का जो दूसरा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, क्या एक ही दिया, नो माइनस दिया, चलो ठीक। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है, आए समझ में। ये दिया हो तो हम क्या करें, कोशिश ये किया करें कि जो सबसे बड़ा डिजिट में लिखा हो ना उसी को लिया करें, है ना। जब उसी के लोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो टेकिंग बाय हम क्या लेंगे, आर एच एस ले रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये वाला पक्ष। तो जब इसे लोगे ये लिखा हुआ एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। जब इसे आप इक्वल इसका मल्टीप्लाई करोगे एक्स का तो कितना आ रहा है, देखो एक्स का इसमें भी करना, एक्स का इसमें तीनों में करना, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, फिर ये एक्स वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर देखो माइनस का वाई एक्स स्क्वायर और माइनस क्या आएगा, वाई एक्स वाई स्क्वायर, वाई का गुणा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसमें भी करना, तीनों में करना भैया। अब ये क्या आएगा, माइनस का वाई क्यूब, वाई में वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, वाई क्यूब आएगा। अब देखो कोई कट पीट रहा है क्या, कट पीट रहा, बिल्कुल कट रहा है। देखो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई ये भैया दिया है, वाई ये कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा। और यही आप लोगों को प्रूव करना था, समझ रहे हो। ये आप लोग लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही करना। देखो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आया कि नहीं आया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसी लेकर चलें और ये आ गया, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया 9 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बचा इसी का, 10 तक आज बताऊंगा, आगे फिर लास्ट भी उसी में बताएंगे पार्ट 3 में। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड हो चाहे जैसा भी हो, अभी कर चुके हो जस्ट, है ना, ये बिल्कुल वही करना है, ये रूम में दिया हुआ है। इससे मैं पहले बनाऊंगा 3y का होल क्यूब प्लस इसे 5z का होल क्यूब। क्या ये भैया a प्लस बी नो, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप का है कि नहीं,
जब ए स्क्वायर रूप का है तो मैंने एक फार्मूला लिखाया था ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा। अब ये फार्मूला 100% याद करना पड़ेगा, नहीं ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, तो आप लोग याद ही करना पड़ेगा। तो देखिए जहाँ पर ए है वहाँ पर क्या रखना 3y, तो मैं इसमें रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3y होगा, 3y प्लस 5z और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, मतलब ए स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर और ए बी का मतलब क्या होता है 5 3 15 हुआ, देखो ए है ये बी है तो 5 3 15 वाई जेड होगा। अब बी क्यू का मतलब होता है 5 25 25 पंचे नो सॉरी बी का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और ये जेड स्क्वायर आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, केवल फार्मूले में रखना सॉल्व करना है। अब इसी प्रकार दूसरा नंबर जो दिया हुआ है इसी का, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 64 m क्यूब दिया हुआ है 343 n क्यूब दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसे मैं 4m का होल क्यूब माइनस ये 7n का होल क्यूब लिखेंगे। 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 343 आएगा, ठीक 343 आएगा। अच्छा ये भैया ए क्यूब माइनस, देखो ये किस रूप का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है रूप का, तो ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस रूप का ये फार्मूला होगा। ये फार्मूला लिखा हुआ है, सुनो ना, ये क्या लिखा मैंने, फार्मूला का यूज किया। अब देखो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 4m रखना है और जहाँ बी है वहाँ पर 7n रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 4m माइनस 7n कोष्टक में 4 का वर्ग कितना होता है 4 चौक 16 होता है, m का करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो ए बी का मतलब 4m में 7n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 होता है और mn हो जाएगा। अब देखो 7 मतलब b का स्क्वायर का मतलब होता है 7 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दें तो 49 n स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी रूप में करना था। और ये 5वां नंबर 10 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया है, यहीं तक बताना था मुझे आज। और इसके बाद में थर्ड, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये थर्ड पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।